किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। पेड़ी गन्ने की कटाई के बाद गेहूं की बुआई किसान भाई करते हैं खेत की तैयारी करके, और फिर गन्ने की बुआई करते हैं। तब काफ़ी देरी हो जाती है। अप्रैल के महीने में गन्ने की बुआई करते हैं। इसका नुकसान होता है कि उपज कम होती है, और दूसरी तरफ खेत की तैयारी में लागत ज़्यादा लग जाती है। लेबर भी अप्रैल के महीने में ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, जिससे खेती गन्ने की प्रभावित हो जाती है। हमारे किसान श्री मुनीन्द्र राणा जी ने इस वर्ष भी 5 दिसंबर को गेहूं की बुआई की। पहले खेत को तैयार किया है और उसके बाद ट्रेंच बनाए हैं। ट्रेंच की जो दूरी है लाइन से लाइन की, सेंटर से सेंटर की, वो 56 इंच की है। इसके बाद जो बेड बचती है उस पर इन्होंने गेहूं की नॉर्मल बुआई की है, सीड ड्रिल के माध्यम से। 6 लाइनों में गेहूं की बुआई की गई है। गेहूं में जो खाद डाली जानी चाहिए वह खाद इनके द्वारा प्रयोग की गई है संस्तुत मात्रा में। और बीच में ये ट्रेंच जो आप देख पा रहे हैं, ये छोड़ दी गई खाली ट्रेंच है, इसमें कोई गन्ना नहीं लगाया गया है। गन्ना इस ट्रेंच में फरवरी के महीने में लगाया जाएगा, वो भी डबल लाइन से लगाया जाएगा, क्योंकि मोटिलिटी आती है, पौधे मरते हैं अगर गेहूँ खड़ा रहता है। तो ऐसी दशा में फरवरी के महीने में इसमें गन्ना लगाया जा सकता है। गन्ना लगाने के लिए छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से जो ये ट्रेंच अभी बनी हुई है, इस ट्रेंच को दोबारा से खोला जाएगा, क्योंकि उस समय गन्ना बोने के लिए सही समय रहता है। अगर हम फरवरी के महीने गन्ना बोते हैं तो गन्ने की पैदावार के लिए समय मिलता है, टिल्डिंग अच्छी होती है, जमाव अच्छा होता है। जमाव अच्छा होने के कारण ये भी होता है कि गेहूं के अंदर जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गर्मी काफ़ी रहती है, टेम्परेचर ठीक रहता है, जिस कारण जमाव और टिल्डिंग जल्दी से हो जाती है। अब किसान भाइयों, ये जो तरीका है ये इस लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कि पेड़ी की कटाई करके और फिर गेहूं की बुआई करते हैं खेत की पूरी तैयारी करके, और इसके बाद गेहूं की कटाई करके फिर खेत की तैयारी करते हैं और गन्ने की बुआई करते हैं। तो इससे लागत बढ़ती है, लेकिन इस मेथड से गन्ने की जो लगाने की लागत है वो कम की जा सकती है, और उपज इस मेथड से बढ़ेगी। ये जो हमने प्लाट दिखाया है गन्ने की 13,235 गन्ने की किस्म में, जिसका प्लाट इन्हीं हमारे किसान मुनीन्द्र राणा जी का है, जिसमें इन्होंने पिछले साल गन्ने लगाने से पहले गेहूं लगा रखा था। किस समय छोटी फसलें आप जैसे कि मसूर लगाते हैं, चना लगाते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी इस मेथड से लगा सकते हैं। और ट्रेंच बना दें, और ट्रेंच बना करके फरवरी और मार्च के महीने में गन्ने की ट्रेंच मेथड से बुआई कर दें। इससे गन्ने की जो उत्पादकता है वो उस तरीके से मिल सकती है जैसे अक्टूबर के गन्ने की मिलती है। ये एक बेहतर विकल्प है, और अच्छा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके लिए एक अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसको किसान भाई यहाँ पर अपना सकते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की डोज आपको वैसे ही डालनी है, बस सावधानी बाद में बरतनी है कि जब गेहूं की आप कटाई कर लें, पेस्ट पॉपुलेशन का थोड़ा बिल्टअप हो जाता है, तो ऐसी दशा में इमिडाक्लोपीड का स्प्रे और ड्रेंचिंग कर दें, और साथ ही में एक ड्रेंचिंग किसी भी फंजीसाइड से आप गन्ने की खेत में कर दें। और गन्ने की जो लाइनें हैं उनकी हल्की गुड़ाई करके और सिंचाई कर दें। नाइट्रोजन की जो डोज है उसको 25% बढ़ा दें, जिससे जो एक्सटेनियस मटेरियल हैं या क्रॉप रेजिड्यू हैं गेहूं के, वो जल्दी सड़ेंगे। बायोडिकम्पोज़र आप लाइन के ऊपर बाद में प्रयोग कर सकते हैं। फिर छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप या बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से भी बहुत आसानी से इंटरकल्चर ऑपरेशन करके, और जो गेहूं की ठूंठ बचती है या उसके ट्रेस मटेरियल बचते हैं उनको आप हटा सकते हैं। गेहूं की हार्वेस्टिंग कंबाइन से भी कराई जा सकती है। ऐसे खेतों में आप पहले से अलाइनमेंट अगर देख लेंगे तो निश्चित तौर से जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग उसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग अगर इस प्रकार के खेत में की जाए तो बेहतर रहेगा। फरवरी के महीने में जब गन्ना लगाते हैं तो उस समय गेहूं छोटा रहता है, इसलिए जब छोटा ट्रैक्टर हम ट्रेंच लेकर के चलाते हैं तो बहुत आसानी से चल जाता है। फरवरी के महीने में लेबर की अच्छी उपलब्धता रहती है, कम पैसे में भी लेबर मिल जाती है, और दूसरा एक बड़ा फ़ायदा होता है कि टेम्परेचर बेहतर रहता है, गन्ने का जमाव जल्दी हो जाता है, और बाद में समय बचता है फरवरी और मार्च का, जिसमें गन्ने की प्रॉपर
जर्मेशन होने के बाद टिल्डरिंग भी बेहतर तरीके से हो जाती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे पौधे गन्ने की उपज तो अच्छी मिलेगी, साथ ही में जो पेड़ी गन्ना होगा वो भी अगले साल, चूँकि नंबर ऑफ़ जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या अच्छी होगी तो वो भी अच्छा होगा। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जितना भी आपको गेहूँ लगाना है या कोई और फसल इसमें लगाने जा रहे हैं, उसमें सभी में ट्रेंच बना दें। ट्रेंच बनाने से गेहूँ का जो उत्पादन है वो भी बेहतर होता है, क्योंकि जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ट्रेंच के ऊपर की, वो ऊपर की तरफ चली जाती है। हाँ, उस समय आपको पानी लगाना हो तो इस तरीके से आप नाली में हल्का-हल्का पानी लगा सकते हैं, पूरे खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर अप्रैल के महीने में आपको लगता है कि गन्ने में हमको पानी लगाना है तो केवल ट्रेंच में आप पानी लगा दें, पूरे गेहूँ में लगाने की आवश्यकता किसान भाइयों आपको नहीं पड़ेगी। इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जो बीच में हमने ट्रेंच बनाया है इसमें गोबर की सड़ी खाद, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइज़ा और इसके साथ में जो एनपीके कंजोर्डियम है उसको भी डाल सकते हैं और गोबर की सड़ी खाद को यूरिया डाल करके चढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और फिर जब आप गन्ने की बुआई करेंगे, जिंक भी डाल सकते हैं इसी समय। जब गन्ने की आप बुआई करेंगे तो गन्ना आपका बहुत बेहतर अच्छी तरीके से, वो लास्ट ईयर की प्लांटिंग है, हमने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है किस तरीके से डबल लाइन गन्ना बोया गया है, इसके बीच में ये गेहूँ बोया गया है। इस वर्ष गेहूँ की 6 लाइनें बोई गई हैं, पिछले साल ये 5 लाइन ही केवल मनिंदर राणा जी ने गेहूँ की बोई थी। और गेहूँ का उत्पादन 40 कुंटल 45 कुंटल तक बहुत आसानी से इस मेथड से हो जा रहा है। साथ में गन्ने का उत्पादन मैंने अभी पीछे प्लाट दिखाए हैं, उनका उत्पादन 100 कुंटल, सवा 100 कुंटल तक बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर किसान भाई वैसे गन्ना बोते हैं अप्रैल के बाद, तो 50 कुंटल 45 कुंटल प्रति बीघे की दर से भी गन्ना की जो पैदावार है वो नहीं हो पाती है। और साथ ही में खेत की 2 बार तैयारी करते हैं तो लागत भी डबल हो जाती है। अगर टाइम से मज़दूर नहीं मिल पाते हैं तो उससे नुकसान होता है कि आपको ज़्यादा लेबर कास्ट पड़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। मेरी ये सलाह है कि जितनी गन्ने की आप बुआई करनी है गेहूँ काटने के बाद, उसके लिए ट्रेंच अभी से बना लें और ये काम आप धीरे-धीरे भी कर सकते हैं। एकाएक करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि सीड ड्रिल के माध्यम से गेहूँ की बुआई करें, छिटकुआ बुआई ना करें, बीच लाइन में गेहूँ के बीज ना पड़ने पाएँ। ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। जो सरसों की बुआई कर सकते हैं उसके लिए भी ठीक है। मटर का खेत है, चने का खेत है, उससे भी कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं जो हैप्पी सीडर है, इसके माध्यम से लोग गेहूँ की बुआई कर देते हैं और बाद में गेहूँ काटने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। नहीं, इससे भी ये अच्छा मेथड है हमारा कि आप गेहूँ की बुआई कर रहे हैं उसमें ट्रेंच बना दें। ट्रेंच बना करके बाद में आप गन्ने की समय से फरवरी और मार्च के महीने में बुआई करते हैं, जिससे आपकी लागत भी कम होगी, उत्पादकता बेहतर होगी और नेट जो इनकम है वो किसान भाइयों की बढ़ेगी। आप इस मेथड को ज़रूर अपनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।